अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। पीडीएम का 13 दिसंबर का लाहौर का जलसा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के आसाब पर सवार हो गया है। जहन पर एक भारी पत्थर की तरह वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के सवार हो चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं ख़बर ये दे रहा हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान साहब ने अपने तर्जुमानों का एक इजलास बुलाया था और उस इजलास में शरीक एक तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म साहब को उन्होंने इससे पहले कभी परेशान नहीं देखा, क्योंकि वो इजलास जो था वो मुकम्मल 1 पॉइंट एजेंडा पर था और एजेंडा था लाहौर का जलसा। पीडीएम का 13 दिसंबर का लाहौर का जलसा, और वज़ीर आज़म साहब ने मुशावरत के लिए बुलाया था स्पोक्स पर्सनस को और हिदायत देने के लिए। ज़ाहिर है, आपको पता है कि वज़ीर आज़म साहब वो अपने जो उनके तर्जुमान हैं, वो जो तर्जुमान की एक फ़ौज ज़फ़र मोज है, उनको वो असाइनमेंट्स देते हैं। कारकर्दगी दिखानी हो तब भी उनको असाइनमेंट्स देते हैं, कारकर्दगी बढ़ा चढ़ा कर दिखानी हो तब भी, और अपोजिशन को लताड़ना हो तब भी। तो अब क्योंकि मामला कारकर्दगी का नहीं है, मामला है अपोजिशन के जलसे का, तो वज़ीर आज़म साहब ने अपने तर्जुमानों को बुलाया और वज़ीर आज़म साहब से कोई बात नहीं बन पा रही थी, ये बताया है मुझे एक तर्जुमान ने। और तर्जुमान भी घबराए हुए थे। मैंने जब उनसे पूछा कि भाई, मतलब जलसे तो होते रहते हैं, जलसे मतलब इमरान ख़ान साहब ख़ुद कहते हैं कि मुझसे बड़े जलसे कोई नहीं कर सकता और मैं जलसों से घबराने वाला नहीं हूँ, तो वो क्यों घबराए हैं, क्यों इतने परेशान हो गए हैं? तो उनका कहना था कि अपोजिशन जिस तरह से आगे चढ़ाई करती आ रही है और जो अपोजिशन के तेवर हैं उन्होंने परेशान कर दिया है खान साहब को। अब खान साहब चाह तो रहे हैं कि किसी तरह अपोजिशन की इस तहरीक को निपटा जाए, किसी तरह इसका तोड़ निकाला जाए, मगर कोई है ही नहीं, कोई उपाय, कोई हल, कोई इमरान खान साहब के पास हिकमत अमली नहीं है। ना उनकी जो निस्फ जो क्या होती है वो 100 से 50 से ज़्यादा की जो काबीना है, निस्फ सेंचुरी से कह रहा था मैं, तो 50 से ज़्यादा की जो काबीना है, और फिर मुंतखब गैर मुंतखब जो तर्जुमान हैं, और फिर वो जो बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं हर शोबे के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के, वो सारे के सारे हो गए हैं नाकाम ये बताने में कि अपोजिशन की तहरीक को कैसे डील किया जाए और ख़ास तौर पर लाहौर का जलसा होने से कैसे रोका जाए। क्योंकि जो इजलास में या तर्जुमानों के साथ जो मुशावरत थी, उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं, उसमें एक ये हुआ था कि अगर अपोजिशन को खुल के खेलने का मैदान दिया जाता है तो फिर जलसा होगा बहुत बड़ा, और मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड भरने मुस्लिम लीग नून, जिसके पास लाहौर की सिर्फ 3 कौमी असम्बली की नशस्तें नहीं हैं और बाकी सारी का सारा मैंडेट लाहौर का उनके पास है। और आपको तो पता होगा कि लाहौर का जो मेयर था वो भी मुस्लिम लीग नून के पास था। वो जो इमरान खान साहब वो अख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली का दावा करते करते उन्होंने बल्दियाती इदारे उड़ा दिए, तो लाहौर के मेयर भी उनके पास थे। तो लाहौर का मैंडेट जो है वो 90% से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के पास है। और लाहौर में जो स्ट्रीट पावर है या अवामी ताकत है वो मुस्लिम लीग नून के पास है। तो अब इमरान खान साहब की वो जो मुशावरत थी, उसमें ये चीज़ सामने आई कि अगर अपोजिशन के उसके सामने रुकावट नहीं डाली जाती तो बहुत बड़ा जलसा हो जाएगा, बहुत बड़ा अवामी इज्तिमा होगा। ज़ाहिर है उसमें मुस्लिम लीग नून अकेली नहीं है, मुस्लिम लीग नून अकेली नहीं मान, उसके साथ मौलाना फजल रहमान साहब हैं, वो इतने मदारिस के बच्चे ले आएंगे कि वो जब आज़ादी मार्च जा रहा था उनका इस्लामाबाद की तरफ, तो लाहौर में पड़ाव किया था तो मीनार पाकिस्तान उन्होंने भर दिया हुआ था, इतने लोग थे। तो वो तो सिर्फ अकेले मौलाना साहब थे, तो फिर ये मुस्लिम लीग नून भी है, मौलाना साहब भी हैं, पीपल्स पार्टी भी अपना ज़ोर लगाएगी कि कुछ लोग ले आए, और पीपल्स पार्टी के लोग भी हज़ारों में होंगे, थोड़े नहीं होंगे। तो ये जो अगर खुली इजाज़त दी जाती है, रुकावट नहीं डाली जाती, तो फिर तो इज्तिमा बहुत बड़ा हो जाएगा, और अगर रुकावट डाली जाती है तो फिर मुल्तान वाला हशर होगा। तो क्या करें? ये वो पॉइंट था जहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हवाइयाँ उड़ गई थी। ये मुझे कोट अनकोट बता रहा हूँ मैं उस तर्जुमान की ज़बानी कि खान साहब की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। खान साहब कह रहे थे क्या करें, रोकते हैं तो फंसते हैं, इजाज़त देते हैं तो फंसते हैं, और कोरोना अलग है और ज़ाहिर है, और कोरोना की वजह से ज़ाहिर है वो अगर बढ़ता है, फैलता है कोरोना लाहौर शहर में, तो
अपोजिशन तो अपना जलसा करके निकल जाएगी, निमटना हुकूमत को पड़ेगा, भुगतना हुकूमत को पड़ेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी अपोजिशन, मतलब निकल जाएगी, उसके बाद हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा बयान दे देगी कि जी अपोजिशन की वजह से कोरोना बढ़ गया है। अगर कोरोना बढ़ जाता है तो उसको रोकने के लिए, या जो अगर अल्लाह ना करे मरीज़ों की तादाद बढ़ जाती है और अस्पतालों की गुंजाइश कम पड़ जाती है, जो ख़तरा है जिसका, तो भी हुकूमत फंसेगी। तो करें तो क्या करें, मतलब वज़ीर आज़म साहब इस चीज़ पे थे। और फिर मुल्तान का जलसा, मुल्तान के जलसे वाला मामला भी सामने आया, और वो मैंने आपको पहले बताया था कि काबीना में किस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो चीखे चिल्लाए थे। तो मुझे पता आज ये भी चला कि जी वो सिर्फ चीखे चिल्लाए नहीं थे, सिर्फ उन्होंने बुज़दार पर या बुज़दार इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने और आमिर डोगर साहब ने ये तक कहा था कि जी मुल्तान से हम 2 MNAs हैं और हमें PTI के, और एक वफाकी वज़ीर हैं, और पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मैं वफाकी वज़ीर हूँ, पार्टी का सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ, और मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं कि कैसे डील करना है इस जलसे को, अब अपोजिशन को कैसे डील करना है। आमिर डोगर साहब ने भी कहा कि जी मैं भी MNA हूँ, मैं वहाँ पे क्या, मतलब मुझे तो वहाँ अपने लोगों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमसे जो लोग पूछ रहे होते हैं कि जी आपने क्या डील किया यार। ये जब सियासी लोग हैं ना, ज़ाहिर है लोगों में उठना बैठना होता है, वहाँ पे उनका ताल्लुकदारी जो है वो अपोजिशन के साथ भी है, अपोजिशन के लोग भी उनके साथ मिलते जुलते हैं। तो वो जब कहते हैं, जब हमें लोग पूछते हैं तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते कि भाई मतलब हमने क्या किया, इस तरह कोई डील करता है अपोजिशन की तहरीकों को, तो हमसे पूछा तक नहीं गया। तो मेरी ख़बर ये है कि जनाब फिर उस्मान बुज़दार से होती हुई बात शहजाद अकबर साहब तक चली गई। ये कहा गया कि जनाब खान साहब का आपके जो लाडले हैं, जो डील करते हैं, जो अहकाम जिनके चलते हैं, हमारे तो चलते नहीं, हमसे तो कोई पूछता ही नहीं, सानू तो कोई पूछता ही नहीं। ठीक है, ये जब कुरैशी साहब उन्होंने कहा हमें तो कोई पूछता नहीं, तो जो आपके लाडले हैं इन्होंने सारा कुछ किया हुआ था, इंतज़ामिया को, पुलिस को इन्होंने अहकाम दिए हुए थे। तो ये मुल्तान वाले जलसे की जो सारी रूदात थी, उसका असर जो है ये स्पोक्स पर्सन की जो मीटिंग थी तर्जुमानों की, उसमें भी नज़र आया। उसमें भी खान साहब की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, तो बाकियों की भी उड़ी हुई थी। और अब मसला ये है कि खान साहब के पास अब कोई एक ही आखिरी उपाय बचा, जिसका खान साहब ने ऐलान भी कर दिया हुआ है और जो होने भी जा रहा है, वो ये है कि जी अपोजिशन के ख़िलाफ़ होंगे अब मुकदमा धड़ाधड़। जलसा जहाँ होगा, यानी अब लाहौर का आखिरी जलसा है, इसके बाद जलसा नहीं है। और आखिरी जलसा डरा भी इसलिए रहा है कि आखिरी जलसा है तो भरपूर होगा, लाहौर का जलसा है भाई, मीनार पाकिस्तान का जलसा है, और भरपूर होगा। और इसके बाद मैं आपको खबर पहले भी दे चुका हूँ, कल के वो अपोजिशन दे देगी इस्तीफ़े। ये फ़ैसला कर दिया है आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब ने, तय कर लिया है कि इस जलसे के बाद आएंगे इस्तीफ़े। उनका ऐलान होगा जनवरी या मैक्सिमम फरवरी तक वो इस्तीफ़े दे देंगे। तो ये और ज़्यादा घबराहट तारी हो रही है वज़ीर आज़म साहब पर कि अपोजिशन तो बहुत संजीदा है। मेरी एक बात हुई वज़ीर आज़म साहब के इंतहाई करीबी एक शख्सियत से, तो उन्होंने कहा कि अपोजिशन बेवकूफ़ होगी अगर लाहौर के जलसे के बाद मामला ठंडा रखती है। और उनका ये भी कहना था कि मामलात ज़्यादा गड़बड़ की तरफ जाएंगे, अपोजिशन इस्तीफ़ा देगी तो भी, और अपोजिशन अगर तहरीक को मज़ीद आगे ले जाती है तो भी। और ज़ाहिर है उनका कहना था कि अपोजिशन आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ इतनी बार हुकूमतों में रहे हैं तो ये इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते, इतने नाकबत अंदेश या ऐसे तो नहीं हो सकते कि कोई ये अहमकी करेगा ना कि इतनी बड़ी तहरीक ले आके फिर लाहौर में आके उसको डंप कर दें, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये तहरीक तो आगे जाएगी। तो अब ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है वज़ीर आज़म साहब के करीबी दोस्त हैं भाई, वो मुशावरत में शामिल रहते हैं। तो जब वो ये बात बता रहे हैं तो उसका मतलब है कि वज़ीर आज़म साहब भी यही सोच रहे हैं कि अभी अपोजिशन तो अगला वार करेगी बहुत बड़ा। तो ये वो मरहला है जो, या ये वो चीज़ है जो खान साहब को कर रही है परेशान। तो इस वजह से खान साहब ने यह कह दिया कि जी अब करेंगे मुकदमात, जलसे के मुंतज़मीन के ख़िलाफ़ भी मुकदमात होंगे। और फिर ये भी अब ये एडवांस में कह दिया, पहले ऐसा होता था कि इंतज़ामिया करती थी, वो हथकंडे होते थे, इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वज़ीर आज़म की ज़बान से निकला है, वज़ीर आज़म साहब ने खुद कह दिया है कि इंटरव्यू में, टीवी को इंटरव्यू, एक प्राइवेट निजी टीवी को इंटरव्यू में, कि सिर्फ मुंतज़मीन के ख़िलाफ़ मुकदमात नहीं होंगे, वो जो जलसे के लिए कुर्सियाँ फराहम करेंगे, वो जो जलसे के लिए DJ जो होगा, जो साउंड सिस्टम फराहम करेगा वो, और उसके अलावा जो तंबू कनातों वाले या जो भी ये जो कंटेनर वगैरह जो भी जिनके जहाँ से भी लाए जाएंगे उनके ख़िलाफ़, यानी वो DJ भट्ट मुंतज़िम हो या DJ वलीसन हो या कोई और हो, पहला पर्चा तो उस पर होगा। अब DJ भट्ट साहब जो हैं, DJ भट्ट साहब तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अगर तहरीक कामयाब हुई थी, या धरना जो 2014 का था वो तो या तो कंटेनर था या DJ भट्ट के वो थे साउंड सिस्टम था, कुर्सियाँ तो खाली होती थी ना।
तो अपने टाइम पे तो डीजे को खूब खूब इस्तेमाल किया, और बाद में डीजे भट्ट साहब के वो पैसों पूसे का मामला भी, रोला भी चला था वो अलीम खान के साथ, तो बहरहाल वो कोई हो गई थी, सुलह सुलह हो गई थी, और डीजे भट्ट को पैसे पूसे मिले नहीं मिले, वो बेचारे रोते रहे। बहरहाल तो अब डीजे के खिलाफ भी मुकदमात होंगे, वो जो कैटरिंग्स वाले होते हैं या वो जो जलसे की वो इवेंट मैनेजर्स होते हैं, जिसको क्योंकि जदीद सिस्टम आ गया ना, तो पहले डेकोरेशन वाले होते थे, वो जो कुर्सियाँ कनाते फराम करते थे, अब इवेंट्स मैनेजर्स जो हैं मैनेजमेंट वाले, उनके खिलाफ भी पर्चे होंगे, मुर्तज़मीन के ख़िलाफ़ तो होंगे ही। और हो ये रहा है कि जी वो जो पंजाब में पुलिस जो है वो जो एक्टिविस्ट हैं पीडीएम के, उनको उनसे अंडरटेकिंग वो जो क्या कहते हैं वो ले रही है, वादा ले रही है कि वो जलसे के लिए कोई एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। वो पहले भी किया था, अब भी कर रहे हैं। तो अब खान साहब के पास आखिरी हथियार रह गया है कि जो मुकदमात करेंगे। तो पहले भी मैं कह चुका हूँ कि पॉलिटिकल लोग जो होते हैं मुकदमात से, रस्कड़ी से डरते तो नहीं है ना। अगर डरते तो फिर मुल्तान का जलसा नाकाम हो जाता, हुकूमत कामयाब हो जाती, वहाँ मुकदमात नहीं हुए, गिरफ्तारियाँ भी हुई। तो वज़ीर आज़म साहब की घबराहट का आलम ये है कि खान साहब ख़ुद अपनी ज़बान से कह रहे हैं कि जलसे करने वालों के ख़िलाफ़ ही नहीं, बल्कि वो जो वहाँ पर किराए पर चीज़ें फ़राहम करेंगे उनको, उन पर भी मुकदमात होंगे। और जो घबराहट है जो स्पोक्स पर्सनस के उसमें इजलास में सामने आई है, अल्लाह ना करे कि कोई बड़ा चनी ना चढ़ा बैठे, कोई वज़ीर आज़म से कोई बहुत बड़ा ब्लेंडर ना करवा दे, क्योंकि घबराहट में ही बहुत गलत फ़ैसले किए जाते हैं, और जिसका अंजाम जो होता है वो हुकूमतों को ही भुगतना पड़ता है। अपोजिशन कभी भी किसी तहरीक के नतीजे में होने वाले तसादुम का अंजाम नहीं भुगतती, हुकूमतें भुगतती हैं। तो घबराए हुए खान साहब लग ये रहा है कि कोई बड़ा ब्लेंडर करने जा रहे हैं, जो जिसके नतायज उनको ही भुगतना पड़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।